शिव कुमार राय ITI कॉलेज करिंदनपुर गाजीपुर ऑनलाइन क्लास में प्रशिक्षार्थियों स्वागत है आप लोगों का। पिछले दिन हम पढ़ चुके थे ये आर्थोग्राफी में आपको बतलाया गया था ये फर्स्ट एंगल है। फर्स्ट एंगल में बतलाया गया था एलिवेशन और ये प्लान दर्शाया गया था। साइड नहीं पता था हमें, लेकिन हमें ये 45 डिग्री के हिसाब से हम इसे ये साइड हम बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा ये साइड तब कंफर्म होगा जब हम इसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे। अगले बार आपको बताया गया है कि थर्ड एंगल तो पढ़ ही चुके थे, लेकिन आज हम फर्स्ट एंगल में ये आर्थोग्राफी टू आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे हमारा ये आर्थोग्राफी कब सही होगा, इसको हमें या जब तक हमारा आइसोमेट्रिक बनेगा नहीं तब तक ही हमारा कंफर्म नहीं होगा कि हमारा ये आर्थोग्राफी का साइड जो बना हुआ है सही है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि हम एक आधार खींचते हैं और इस आधार पे 30 डिग्री पे हम दोनों तरफ खींच लेते हैं। 30 डिग्री इधर हो जाएगा और 30 डिग्री इधर हो जाएगा। आपको पता है कि अगर ये फर्स्ट एंगल है तो इसकी दिशाएं जो होगी एलिवेशन और प्लान, ये एलिवेशन प्लान और साइड की दिशाएं जो होगी चेंज हो जाएगी। तो इसमें एलिवेशन अगर इधर से दिखाया गया है, दाएं तरफ से दिखाया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे बाएं तरफ से बनाएंगे। सबसे पहले ये पता करेंगे इस ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी रखी गई है। यहां से इस ऑब्जेक्ट की लंबाई 70 रखी गई है, 70 mm रखी गई है। हम क्या करेंगे, इस पे एक लंब ले लेंगे, ये लंब ले लेंगे और यहाँ जो होगा यहाँ भी हम लंब ले लेंगे। लेकिन इस लंब की ऊंचाई कितनी होगी, आपको ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी ऑलरेडी ऊंचाई 40 mm रखी गई है। तो यहाँ पे हम 40 mm रखेंगे, लेकिन इसकी दूरी हम 70 mm रखेंगे। आगे आपको देखेंगे तीनों एलिवेशन, प्लान और साइड तीनों को एक साथ मिलाकर कर चलेंगे तभी हमारा आइसोमेट्रिक बनकर के तैयार होगा। आगे हम इसमें देखेंगे कि ये एलिवेशन में तो दिखा रहा है कि यहाँ से ये 70 mm दिखा रहा है, हाइट 70 mm दिखा रहा है, लेकिन ये साइड की हमें चौड़ाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पता करेंगे इसकी चौड़ाई 70 mm रखी गई है, इसकी चौड़ाई जो है 70 mm रखी गई है। तो यहाँ 70 mm में हम लंब ले लेंगे, लेकिन इसकी लंबाई कितनी की होगी, ये भी जो होगी ये 40 mm के समकक्ष होगी। तो आप क्या करेंगे, इसके समानांतर ही इस रेखा को आप यहाँ से इसे खींच लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि जब हम ये साइड की तरफ से देख रहे हैं तो ये पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके समानांतर हम ये 70 mm पे हम इसे खींचेंगे। ये जो इसकी जो दूरी होगी 20 mm रखा गया है, यहाँ से 20 mm पे हम एक लंब ले लेंगे। ये जो लंब होगा 20 mm पे होगा, और ये डॉटेड लाइन जो दिखाई गई यानी इसकी जो दूरी दिखाई गई है ये भी 20 mm की है। जहाँ 20 mm पे होगा हम इसको क्या करेंगे, इसके समानांतर इस रेखा को खींच लेंगे। ये इस रेखा को हम 20 mm पे खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इसके समानांतर जो, और नहीं इसको भी आप देख लेंगे, यहाँ जो इसकी चौड़ाई जो रखी गई 20 mm रखी गई है, आप क्या करेंगे, यहाँ से इसके समानांतर इसकी चौड़ाई आप 20 mm आप इधर खींच लें, और इसको भी आप साथ में इसको भी 20 mm खींच लें। इसके समानांतर इस रेखा को आप यहाँ पे 20 mm पे जहाँ होती है इसे आप पूर्ण करेंगे, और इसे हम लंब ले लेंगे। 20 mm पे हम लंब लेंगे, क्योंकि आपको इस दृश्य में दिखाया गया है, ये समती दृश्य में दिखाया गया है कि ये यल आकार का दिख रहा है। आप क्या करेंगे, इसके समानांतर इस रेखा को खींच लेंगे, आप आगे बढ़ा करके सेट स्क्वायर के सहारे हम इसे इसके समानांतर इसे खींच लेंगे, और इसके समानांतर हम इसे खींच लेंगे, और इसके समानांतर जो होगा जहाँ ये हमारा पॉइंट मिलेगा इसके समानांतर हम इसे खींच लेंगे। पहले इसकी दूरी हम कंफर्म कर लेंगे, इसकी दूरी कितने की हो रही है, यहाँ से इसके हिसाब से हम इसको इस रेखा को खींच लेंगे, और इसी पे हम ये 90 डिग्री पे लंब ले लेंगे, क्योंकि जितने जो लंब होंगे सारे 90 डिग्री पे होंगे। इसके समानांतर हम इस पॉइंट को यहाँ पे हम खींच लेंगे जहाँ हमारा ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से इसके समानांतर जो है ये जो पॉइंट मिल रहा है इसके समानांतर हम 30 डिग्री पे इसे खींच लेंगे
और इसके बाद जो होगा हम सारी रेखाओं को हम गाढ़ा कर लेंगे, आउटलाइन जो होगी सबको हम गाढ़ा कर लेंगे इसमें। और इसके बाद हम सारी दूरियों को दर्शाएंगे। यहां से जो दिखाया गया है, आपको दिखाया गया है, यहां से इस दूरी को 20 mm दिखाया गया है, यहां से इस दूरी को 30 mm दिखाया गया है, और इसको यहां से इस दूरी को 20 mm रख लीजिए, 30 mm इसको रख लीजिए, इसको भी 20 mm रख लीजिए। और यहाँ से इसके समानांतर जो है ये डायमेंशन लाइन जो दिखा रहे हैं आप, यहाँ से इसकी दूरी 60-70 mm रख लेंगे आप। इसकी हाइट हम पता कर लेंगे, इसकी हाइट कितनी की रखी गई है आपको पता ही है। इसमें अगर इसको दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ इसकी दूरी 20 mm इससे रख लें, और यहाँ जो होगा इसके समानांतर ये जो डायमेंशन लाइन जो खींचेंगे तो इसकी दूरी 70 mm रखा गया है, इसकी दूरी 20 रख लेंगे, और यहाँ से इसकी दूरी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं 20 mm। इसकी हाइट आपको बताया गया है, इसकी हाइट जो रखी गई है 40 mm की रखी गई है। ये जो होगा 40 mm का होगा। इसमें ये इसकी हाइट भी अगर चाहें तो आप खींच सकते हैं आप। इसकी दूरी होगी यानी ये 50 mm की, क्योंकि पूरी दूरी 70 mm की रखी गई है, और हमारा एलिवेशन हो जाएगा। ये साइड हो जाएगी, और ये हमारा प्लान होगा। ठीक है, तो हमें ये देख लेना है कि जो चीज़ हम एलिवेशन से देख रहे हैं क्या हमें एलिवेशन में ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेकर के हमारा ये एलिवेशन दिख रहा है जिसे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और आपको ये कन्फर्म है कि जब अगर ये फर्स्ट एंगल में है तो इसकी दिशाएं चेंज हो जाएगी, एलिवेशन जो होगा ऊपर हो जाएगा, और साइड प्लान जो होगा नीचे हो जाएगा, और साइड एलिवेशन की साइड में रहेगी। तो ये फर्स्ट एंगल होने के कारण इसे हम ये बाएं और दाएं करके बनाए हुए हैं। इसके बाद जो प्लान में जो दिखाया गया है, जो हमें ये बनाना था ये साइड, तो साइड में ये कन्फर्म है कि देखिए एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, प्लस एक पॉइंट ये दिख रहा है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये भाग 40 mm का दिख रहा है, लेकिन ये रेखाएं जो है छिपी हुई है, इसलिए हम इस रेखा को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किए हुए हैं इसमें। तो हमारा ये जो है प्लान हो जाएगा, और जिस चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं हमारा ये नहीं, इधर से जब देख रहे हैं हमारा साइड होगा, जिस चीज़ को ऊपर से देखेंगे हमारा ये प्लान दिखेगा।